देख रहे हैं हमारी खास पेशकश डरना मना है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। आज का यह दौर डर का है, दहशत का है। खौफ दुनिया की सबसे बड़ी महामारी को लेकर पैदा हुआ है। शुरुआती दावे में यह कहा गया था कि चीन के वुहान से निकला यह वायरस चमगादड़ खाने के शौकीनों की देन है। ये दावे सच्चाई से बेशक दूर हों, लेकिन सच यह भी है कि इस दावे ने हिंदुस्तान के उन हिस्सों की चिंता बढ़ा दी जहां चमगादड़ों का बसेरा है। उन हिस्सों में खौफ और बढ़ जाना लाजमी है, लेकिन हम कहते हैं चमगादड़ों से डरना मना है। दुनिया सबसे बड़ी महामारी से जूझ रही है और हिंदुस्तान भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन यहां उन इलाकों में चिंता और बढ़ गई है जहां चमगादड़ों का बसेरा है। सबसे पहले चमगादड़ों से खौफ की यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर बताएंगे क्या है चमगादड़ों का कोरोना करेक्शन। कोरोना के दौर में चौतरफा है चमगादड़ों का खौफ। जहां है चमगादड़ों का बसेरा, वहां सांस लेना हुआ दूभर। चमगादड़ों ने घर में बढ़ा दी बेचैनी। अब छतों पर भी डर लगने लगा है। पेड़ों पर लटके जानवरों की इस प्रजाति को देखिए, नाम है चमगादड़। जब दुनिया सोती है तो ये शिकार पर निकलते हैं। कुछ चमगादड़ों का पेट तो फलों के रस से भर जाता है, लेकिन कुछ का बिना खून के नहीं भरता। जानकार मानते हैं कि चमगादड़ों में वायरस भी होता है जो फलों के जरिए इंसानों के शरीर में जाता है और फिर जान ले लेता है। साल 2001 में आया निपाह वायरस चमगादड़ों की ही देन माना जाता है, जो कई लोगों के काल का कारण भी बन चुका है। अब जब दुनिया सदी के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है, जो पूरा विश्व अब तक की सबसे बड़ी महामारी से जूझ रहा है, तो ऐसे वक्त में चमगादड़ों का खौफ और बढ़ गया है। खासकर तब जब चर्चा ये छिड़ी है कि चाइना के वुहान में पैदा हुआ खतरनाक कोरोना वायरस चमगादड़ों की देन है। कोरोना वायरस तेजी से दुनिया में अपना कहर बरपा रहा है। हजारों लोग अब तक काल के गाल में समा चुके हैं और लाखों इस बीमारी से संक्रमित हैं। इस बीमारी के आगे दुनिया के शक्तिशाली देशों का दम निकल जा रहा है। ऐसे में चमगादड़ों का डर बढ़ जाना लाजमी है। अब वापस फिर से इन तस्वीरों पर लौटते हैं। ये तस्वीरें हरियाणा के यमुनानगर की हैं और ऐसी तस्वीरें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में ना जाने कितनी होंगी, लेकिन जहां भी हैं वहां बस खौफ का आलम है। वहां बस डर ही डर है। ऐसा लगता है कि इंसानों की बस्ती में चमगादड़ों का हुक्म चलता हो। आप भी सुनिए चमगादड़ों के खौफ की कहानी। इनसे बहुत डर लगता है जी, और पहले ही लॉकडाउन में सब अंदर बैठे हैं। इनकी वजह से बिल्कुल भी बाहर निकलने को मन नहीं करता। जैसे परे को जाते हैं या थोड़े साइड में को निकलने गुजरना पड़ता है, तो प्रशासन ने कोई ध्यान दिए। जैसे 5-7 दिन से आ रही हैं और बहुत ही दहशत का माहौल है। जो लाल टपकती है वो आप देख लो कितने 5 से 7 हज़ार चमगादड़ इन पेड़ों पर हैं। कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते पहले 21 दिनों का लॉकडाउन किया गया और अब 19 दिनों का, यानी देश में 3 मई तक लॉकडाउन जारी है। बेहद जरूरी कामों को छोड़कर किसी को भी घर से निकलने की इजाजत नहीं है। ऐसे में लोग घरों की छतों पर कुछ पल गुजार लिया करते थे, लेकिन कमबख्त पेड़ों पर लिपटे इन चमगादड़ों ने तो अब लोगों से वो आजादी भी छीन ली है। लोग इनके डर से ना तो बाहर निकल रहे हैं और ना ही छत पर। जब ये उड़ती हैं तो इनके मुंह से कुछ तरल पदार्थ गिरता है जो जिसके छींटे पड़ते हैं। हमें मिथ्या है या जैसे भी है, ये पता लगा था कि चाइना के में चमगादड़ों की वजह से ही कोरोना फैला है, तो हमारे यहाँ इतनी चमगादड़ देखकर हमें भी भय का माहौल लगता है। बच्चे बड़े अपनी छतों पे नहीं जाते, घर से बाहर नहीं निकलते, डर का और भय का माहौल तो है ही है।
इन तस्वीरों को देखकर सवाल सैकड़ों हैं। क्या चमगादड़ों से डरना चाहिए? क्या कोरोना से चमगादड़ों को जोड़ना सही है? क्या चमगादड़ों से कोरोना की महामारी में इजाफा हो सकता है? क्या चमगादड़ सरकारों की मेहनत पर पलीता लगा सकते हैं? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा हमारी इस खास पेशकश में। देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। तो हम कह रहे हैं डरना मना है। कोरोना के दौर में चमगादड़ों के बनते नए नए अड्डों से डर फैलता जा रहा है। कुछ ऐसा ही यमुनानगर में भी हुआ, जहां पेड़ों पर चमगादड़ों के बढ़ने से लोग परेशान दिखे। तो उनकी परेशानी को लेकर हमारी टीम प्रशासन के पास पहुंची। फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में आपको समझ आएगा। पेड़ों से लिपटे इन चमगादड़ों ने आसपास के इलाकों में खौफ पैदा कर दिया है। हर तरफ दहशत का मंजर है। जहन में सवाल कौंध रहे हैं कि इन चमगादड़ों से उनका इलाका कोरोना का गढ़ ना बन जाए। लोग फरियाद लगा रहे हैं कि बचा लो, इन चमगादड़ों से बचा लो, इनके वायरस से बचा लो। बेशक ये अभी तक साफ नहीं हुआ कि कोरोना नाम की महामारी चमगादड़ों से फैली है, लेकिन लोगों में चमगादड़ों का डर बढ़ता ही जा रहा है। और लोगों के डर को देखते हुए न्यूज़ 18 की टीम यमुनानगर प्रशासन के पास पहुंची तो प्रशासन ने लोगों को चमगादड़ों से ना डरने की सलाह दी। आप जैसे लोगों ने बताया भी दिन में कोई घूम रहे थे, तो मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ ऐसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जंगली जीव जंतु है, घूमते फिरते रहते हैं, इनका एक स्थान को निश्चित नहीं होता। एसडीएम साहब ने यह भी कहा कि वाइल्ड लाइफ को पेड़ों पर चमगादड़ों के इकट्ठा होने की जानकारी दे दी गई है और अगर फिर भी जरूरत पड़ी तो पेड़ों पर स्प्रे करवाई जाएगी। वैसे कुछ ज्यादा ऐसी नौबत आएगी तो वाइल्ड लाइफ के जो हमारी टीम जो कलेक्टर बैठती है उनको हम सूचना देकर उनको बुला लेंगे, इसका पूरा वो चेक करवाएंगे भी किस प्रकार की कोई ऐसी तो कोई बात नहीं, कोई बीमारी कोई दिक्कत नहीं। प्रशासन लोगों को समझा रहा है कि इन चमगादड़ों से डरने की जरूरत नहीं है, ना खुद पैनिक फैलाएं और ना ही किसी को फैलाने दें। प्रशासन का यह भी दावा है कि इन चमगादड़ों से किसी भी तरह का खतरा नहीं पैदा होने दिया जाएगा। खैर, अब सवाल यह भी है कि क्या वाकई में लोगों के दिलों में चमगादड़ों का खौफ घर कर चुका है? क्या वाकई में कोरोना के पीछे चमगादड़ों का लॉजिक देना सही है? क्या इन चमगादड़ों से डरना जरूरी है? यमुनानगर से तिलक भारद्वाज, न्यूज़ 18। हम लगातार कह रहे हैं डरना मना है। यमुनानगर में क्या स्थिति है, किस तरीके से चमगादड़ों के आने के बाद लोग परेशान हुए और उस परेशानी का कारण क्या रहा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता तिलक भारद्वाज। एक तो कोरोना की दहशत और ऊपर से चमगादड़। बता दें कि जब कोरोना चाइना में फैला था तो यही बात सामने आई थी कि कोरोना चमगादड़ों की वजह से फैल रहा है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि अगर मेरे पीछे देखा जाए तो ये वो पेड़ हैं, यहाँ पर हजारों की तादाद में चमगादड़ों ने अपना डेरा जमा लिया है और देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर ये उल्टा लटके हुए हैं और कैसे यहाँ से बार बार फड़फड़ाते हुए यहाँ से उड़ते हैं, जिसको देखकर लोगों में दहशत है कि चमगादड़ कहीं उनमें भी कोरोना ना फैला दे। आप देख सकते हैं, अगर मैं इनकी आवाज़ सुनाना चाहूँ तो वो भी आप सुनिए कि कैसे ये चहचहा रहे हैं। ये चमगादड़ों की आवाज़ यहाँ के लोगों के बीच में एक दहशत का काम कर रही है। बता दें कि कोरोना जब चाइना में शुरू हुआ था तो ये कहा गया था कि चमगादड़ का सूप पीने से कोरोना वायरस शुरू हुआ है, लेकिन बता दें कि भारत में अभी तक एक भी ऐसा मामला सामने नहीं आया जिसमें चमगादड़ों की वजह से किसी को कोरोना वायरस हुआ हो। लेकिन कहीं ना कहीं इन चमगादड़ों से सावधानी की ज़रूरत तो है, लेकिन इनसे डरने की नहीं। फिलहाल हम आपको यही सलाह देते हैं कि चमगादड़ अक्सर गांव में देखे जाते हैं, लोगों के घरों में देखे जाते हैं और ऐसे में इनसे डरने की ज़रूरत नहीं, ना ही इनसे इतना पैनिक फैलाने की ज़रूरत है। तिलक भारद्वाज, न्यूज़ 18, यमुनानगर।
चलिए अब आपको बताते हैं कि कोरोना से चमगादड़ों का कनेक्शन क्या है। क्या चाइना में चमगादड़ों को खाने से ही इस महामारी का जन्म हुआ है या फिर कोरोना के कारण कोई और है? चाइना के वुहान से दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी निकली, जो आज महामारी का प्रचंड रूप धारण कर चुकी है। ना जाने कितनी जिंदगियों को निगल चुकी है। इस खतरनाक बीमारी से लड़ने में बड़े बड़े देश पस्त हो गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में अपना लोहा मनवा चुके देश इटली के कई शहर कब्रगाह बन चुके हैं। सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में रोजाना हजारों मौतें हो रही हैं। दुनिया के करीब 200 देशों में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। कोविड-19 नाम के इस वायरस ने तबाही की सबसे पहली कहानी चीन के वुहान में लिखी थी। वुहान से बाहर निकलकर जब यह बीमारी दुनिया के दूसरे देशों में फैली तो हर तरफ हड़कंप मचा। एक तरफ कोरोना लोगों के लिए जानलेवा बना तो दूसरी तरफ इस वायरस का रहस्य ढूंढा जा रहा है। हालांकि शुरुआत में यह दावा किया गया कि कोरोना वायरस चमगादड़ से फैला है, क्योंकि चीन में चमगादड़ों का सूप पीना और दूसरे तरीके से इन्हें खाना आम है। लिहाजा यह दावा लोगों के दिलों में घर करने लगा। हालांकि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR का कहना है कि चीन में हुए शोध से यह मालूम हुआ है कि यह वायरस चमगादड़ों से आया है। चमगादड़ ने इसे पेंगोलिन्स में ट्रांसफर किया होगा। पेंगोलिन से यह मनुष्यों में आया। हमने निगरानी भी की, जिसमें हमने पाया कि चमगादड़ 2 प्रकार के होते हैं जिनमें कोरोना वायरस होता है, जो शायद 1000 साल में एक बार मनुष्यों में पहुंचे। यहां आपको यह भी बताते चलें कि भारत के वैज्ञानिकों ने देश के 4 राज्यों में चमगादड़ों के नमूने में बैट कोरोना वायरस होने की पुष्टि की थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह कोरोना वायरस कोविड-19 के कोरोना वायरस सार्स CVO2 से मिलता जुलता हो सकता है। इस शोध का मकसद यह जानना था कि कोरोना वायरस की प्रजाति के कौन से और वायरस चमगादड़ या अन्य जीवों में मौजूद हो सकते हैं। इस शोध में वैज्ञानिकों ने भारत के 10 राज्यों में मौजूद 2 प्रजाति के चमगादड़ के सैंपल्स लिए थे। इनमें पेट्रोपस और रोसेट्स प्रजाति के चमगादड़ों के नमूने लिए गए। वैज्ञानिकों ने पाया कि भारत में 10 राज्यों में से 4 राज्यों के चमगादड़ों में बैट कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। अब आपको यह बता दें कि किन राज्यों में चमगादड़ों में वायरस मिला और कहां नहीं। केरल, हिमाचल और तमिलनाडु और पुडुचेरी में चमगादड़ से लिए गए नमूनों में बैट कोरोना वायरस मिलने की पुष्टि हुई है, जबकि कर्नाटक, चंडीगढ़, उड़ीसा, पंजाब, गुजरात, तेलंगाना में चमगादड़ में बैट कोरोना वायरस नहीं मिला। देश के 10 में से 4 राज्यों के चमगादड़ों में वायरस मिला। चमगादड़ों की 2 प्रजातियों पर अध्ययन के बाद यह खुलासा हुआ। 2 प्रजाति के 586 में से 25 चमगादड़ संक्रमित मिले। हालांकि वो दुनिया में अभी फैला नोवेल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 नहीं है। हमने अपने स्तर पर भी इस बात की तह तक जाने की कोशिश की कि क्या कोरोना का कनेक्शन चमगादड़ों से है। इस बारे में हमने PU ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन हरप्रीत कौर से सवाल पूछा तो उन्होंने साफ कहा कि चमगादड़ में जो कोरोना वायरस है वो बैट वायरस है। उसका इंसानों में फैल रहे कोविड-19 से कोई वास्ता नहीं। ये चीन की लैब से लीक भी हो सकता है। ये जो कोरोना वायरस है या तो ये चाइना में जैसे हम सुनने में आ रहा है वेट मार्केट से हुआ है या फिर किसी लैब से इसका लीक हुआ है, क्योंकि बैट में जो अभी जो रिपोर्ट भी आई है ICMR की, जो कोरोना वायरस का उनको मिला है वो एक बैट कोरोना वायरस है। जो ह्यूमन में जो डिजीज़ है जो प्रेवलेंट है आजकल सुनने में आ रही है वो नहीं है। वो बैट कोरोना वायरस है जो ह्यूमन में डिजीज़ नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है कि इस पे क्योंकि आम लोग बहुत इसमें पैनिक हो सकते हैं। हालांकि इनका यह भी कहना है कि चमगादड़ से ये पेंगोलिन के जरिए भी आ सकता है। कई जगह चमगादड़ अगर मरे मिले तो ये जांच का विषय है, लेकिन इसे कोविड-19 से जोड़कर देखना ठीक नहीं। तो जो ये कोरोना वायरस है सार्स से जो रिलेटेड है, ये इसके लिए साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी है कि ये बैट्स में था, बैट से ये फिर पेंगोलिन्स में आया
वहाँ से फिर ह्यूमंस में आया। सो ये सारे मैमल्स हैं, बैट्स भी फ्लाइंग मैमल्स हैं, पेंगोलिन भी एक मैमल है जो साउथ ईस्ट एशिया में कॉमनली पाया जाता है, और वहाँ से ये ह्यूमंस में आया है। और ये जो अभी डिटेक्ट हुआ है इंडिया में 4 स्टेटों में, वो बैट कोवी है, ठीक है। ये सार्स के साथ जो कोरोना वायरस है उसके साथ रिलेटेड नहीं। कुल मिलाकर कोरोना वायरस को लेकर कुछ भी ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता। रिसर्च के बाद ही साफ हो पाएगा कि कोरोना कैसे फैला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब इन मौजूदा परिस्थितियों में क्या माना जाए? क्या चीन की बात पर भरोसा कर लिया जाए कि कोरोना चमगादड़ से हुआ, या फिर कोरोना का कनेक्शन कुछ और है जिस पर चाइना पर्दा डाल रहा है? ये रिपोर्ट देखें। आखिर किससे कोरोना का कनेक्शन? क्या चमगादड़ ही हैं कोरोना के कसूरवार, या फिर कोरोना है बायो हथियार? कोरोना को लेकर सच क्या और साजिश क्या? कोरोना महामारी को लेकर दुनिया के अलग अलग देश अपने हिसाब से छानबीन कर रहे हैं। रिसर्च पर रिसर्च की जा रही है, कोरोना के कारण ढूंढे जा रहे हैं, और उससे भी ज्यादा कोशिश इस बात की कि कोरोना की दवा ढूंढी जाए। दुनिया के कई देशों की प्रयोगशालाओं में प्रयोग पर प्रयोग हो रहे हैं ताकि कोरोना वायरस की वैक्सीन मिल जाए और दुनिया में फैली तबाही थम जाए। इस बीमारी की सही जानकारी नहीं है, कब थमेगी कहना मुश्किल है। दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन है, जिंदगी पटरी से उतर गई है, अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ रहा है, और हर तरफ एक ही सवाल है, क्या है कोरोना का इलाज? और इस सवाल को लेकर दुनिया के कई देशों ने चीन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। चीन बेशक ये चीख चीख कर कह रहा हो कि कोरोना वायरस चमगादड़ों से पैदा हुआ, लेकिन अमेरिका समेत कई देश चीन के इस दावे पर एतबार करने को तैयार नहीं है। अमेरिका समेत कुछ देश कई बार चीन पर यह आरोप लगा चुके हैं कि कोरोना को लेकर चीन ने कई बातें छुपाई। मसलन चीन ने कोरोना से मरने वालों का सही आंकड़ा नहीं बताया। कोरोना वायरस जैसे गंभीर वायरस की सही जानकारी देशों के साथ नहीं साझा की गई। कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना वायरस वुहान की एक प्रयोगशाला में बनाया जा रहा था, जो कि गलती से लीक हो गया, और चीन इसे एक बायो हथियार के रूप में तैयार कर रहा था। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन लोगों के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। WHO के मुताबिक अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि कोरोना वायरस वुहान के किसी लैब में बनाया जा रहा था। वहीं चाइना ने भी सभी आरोपों का खंडन किया। चाइना का कहना है कि उन्होंने कोरोना से संबंधित कोई तथ्य नहीं छुपाया। चीन ने अमेरिका पर पलटवार करते हुए भ्रम पैदा करने का आरोप लगा दिया। खैर, कोरोना कहां से पैदा हुआ? क्या वाकई में ये चमगादड़ों से इंसान में फैला, या फिर इसके पीछे सच में कोई साजिश छिपी है? इस बात का अब तक सबूत नहीं मिल पाया है। हालांकि इन सवालों के जवाब से पहले इंतजार कोरोना के वैक्सीन का है कि इस बीमारी का वैक्सीन कब बनेगा और कब दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी पर लगाम लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कोरोना वायरस किसकी देन है, यह अब तक समझ से परे ही रहा है। इस वायरस में चमगादड़ की भूमिका भी अब तक संदिग्ध ही रही है। हालांकि एक वायरस है जो बेहद खतरनाक है, और वो चमगादड़ की वजह से आया। वो वायरस कौन सा है, हमारी इस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा। कोरोना ने पूरी दुनिया को कैद कर रखा है। पूरी दुनिया बेबस है। कई देशों में लाशें बिछ गई हैं। महामारी से हर तरफ मौत का मंजर नजर आ रहा है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि कोरोना वायरस का जन्म कैसे हुआ, कोरोना की काट क्या है। इसके लिए दुनिया की तमाम लैब्स में प्रयोग पर प्रयोग हो रहे हैं। चर्चाएं कई हैं। कुछ लोगों का दावा है कि कोरोना वायरस चमगादड़ों से फैला है, लेकिन कुछ लोग चीन पर सवाल दाग रहे हैं। खैर, अब तक तो ये साफ नहीं हो पाया कि कोरोना वाकई में चमगादड़ों से हुआ, लेकिन एक बात तो तय है, चमगादड़ों से वायरस तो फैलता है। चमगादड़ से भारत में पहले भी
वायरस का जन्म हो चुका है, जिसका नाम है निपाह वायरस। निपाह एक ऐसा वायरस है जो जानवर से इंसान में फैलता है। इस वायरस के फैलने का कारण यह भी कि कुछ ऐसे चमगादड़ जो फल खाते हैं और इन फलों में अपनी लार छोड़ देते हैं, जिससे फल संक्रमित हो जाता है। और अगर ऐसे फलों को कोई जानवर या इंसान खा ले तो वो भी इस वायरस की चपेट में आ जाता है। ऐसे चमगादड़ों को फैक्स के नाम से भी जाना जाता है। निपाह वायरस ने पहली बार 1988 में दस्तक दी। दरअसल इस वायरस की पहचान मलेशिया के गांव कंपुंग सुंघई इलाके में हुई थी। उस वक्त दिमागी बुखार का संक्रमण तेजी से फैला हुआ था और यह बीमारी चमगादड़ से इंसान और जानवरों तक फैलती चली गई। इस वायरस से फैले हुए संक्रमित लोग ज्यादातर सुअर पालन केंद्र में काम करने वाले थे। 1988 में मलेशिया में निपाह वायरस के बाद 2001 में बांग्लादेश में भी इस वायरस का मामला सामने आया। यह वायरस 24 से 48 घंटों में मरीज को कोमा में पहुंचा सकता है। साल 1998 से 1999 में जब यह बीमारी फैली तो इस वायरस की चपेट में 265 लोग आए। अस्पतालों में भर्ती हुए इनमें से करीब 40% मरीज ऐसे थे जिन्हें गंभीर नर्व्स बीमारी हुई थी और ये बच नहीं पाए थे। आमतौर पर यह वायरस इंसानों में इंफेक्शन की चपेट में आने वाले चमगादड़ों, सुअरों या फिर दूसरे इंसानों से फैलता है। मलेशिया और सिंगापुर में इसके सुअरों के जरिए फैलने की जानकारी मिली थी, जबकि भारत और बांग्लादेश में इंसान से इंसान का संपर्क होने पर इसकी चपेट में आने का खतरा ज्यादा रहता है। अब जान लीजिए कि निपाह के क्या लक्षण है और कैसे ये वायरस फैलता है। बहुत तेज बुखार आना, सांस लेने में दिक्कत हो जाना, भयानक सिरदर्द होना, दिमागी बुखार होना। अब निपाह वायरस से बचने के तरीके भी आप जान लीजिए। पेड़ से गिरे फलों को कतई न खाएं। चमगादड़ के खाए फलों को खाने से बचें। अपने आप को स्वच्छ रखें। खाना खाने से पहले हमेशा अपने हाथों को धोएं। अगर कोई निपाह वायरस से पीड़ित है तो उसके संपर्क में आने से बचें। पीड़ित रोगी के कपड़े और खाना अलग एवं साफ सुथरा रखें। चमगादड़ के संपर्क में आने से बचें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जिन इलाकों में चमगादड़ों ने अपना बसेरा बना रखा है वो लोग सावधान हो जाएं। डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता बेहद जरूरी, वरना कोरोना तो नहीं लेकिन किसी और बीमारी का न्योता आपको जरूर मिल सकता है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।